गुड इवनिंग। इन द ईयर 1866 हमारे पास कुल 56 एलिमेंट्स थे जो नोन एलिमेंट्स थे। नेचर में 56 नोन एलिमेंट्स थे। अब बारी थी जॉन न्यूलैंड की। तो जॉन न्यूलैंड ने इन 56 एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। ही ट्राइड टू अरेंज ऑल द एलिमेंट्स राइट फ्रॉम हाइड्रोजन, दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट, टू थोरियम, दैट वाज द 56th एलिमेंट। उन्होंने एक कोशिश की कि मैं इन सबको एक टेबल में अरेंज कर देता हूँ उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ। बराबर, हम इसी कोशिश को पढ़ने वाले हैं इसके अंडर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर। बराबर, अभी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्यों कहते हैं वो थोड़ा हम आगे जानते हैं इस चीज़ को। तो न्यूलैंड्स का लॉ क्या था उस चीज़ को जानते हैं। तो न्यूलैंड के लॉ का स्टेटमेंट पढ़ते पहले। तो न्यूलैंड का लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, बराबर, उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो द प्रॉपर्टी ऑफ द 8th एलिमेंट विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। बराबर, 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी और फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी, ये दोनों एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होगा। फिर से, when Newland arranged the elements, बराबर, तो when the elements are arranged in increasing order of their atomic masses, the property of the first and the 8th element are similar. When the elements are arranged in increasing order of their atomic masses, the property of the 8th element is similar to that of the first element. इस तरह से भी हम इस चीज़ को बोल सकते हैं। बराबर, तो एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, अब 8वां जो होगा, 8वां और पहले का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों कहते हैं, तो उसका रिलेशनशिप क्या था ऑक्टेव के साथ। तो म्यूज़िक का जो नोट होता है ना, नोट, तो फर्स्ट नोट एंड 8th नोट आर सिमिलर। बराबर, उनके बीच में रिलेशन क्या है, जो पहला नोट जैसा है म्यूज़िक का वैसे ही 8वां वाला नोट है। तो इन अ म्यूज़िक द फर्स्ट नोट एंड द 8th नोट आर सिमिलर। बराबर, इसीलिए इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहते हैं हम चीज़ को। न्यूलैंड को म्यूज़िक पसंद बहुत था, तो उन्होंने अपने लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेव से रिलेट कर दिया इस तरह से। बराबर है, तो द रिलेशनशिप इज जस्ट लाइक एन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक वेयर एवरी 8th नोट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट नोट ऑफ म्यूजिक। हर 8वां नोट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट नोट। अब आते हैं न्यूलैंड के टेबल पर कि उन्होंने अरेंज कैसे। अच्छा, टेबल का हम लोग एवरीथिंग वी आर नॉट कंसिडरिंग, इट इज़ बिकॉज न्यूलैंड का जो लॉ था वो लिमिटेड था। वो कुछ एलिमेंट्स के लिए ओबे हो रहे थे, सारे एलिमेंट इस लॉ को बिल्कुल भी ओबे नहीं कर रहे थे। इसलिए हम लोग वहीं तक पढ़ेंगे जहाँ तक ये लॉ ओबे हो रहा था। आए पास में, तो ऐसा कुछ टेबल था। अगर आप म्यूज़िक के नोट है तो सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी एंड देन सा। यू नो इट बेटर, ये सुनो। सो इन्हें याद रखना है, थोड़ा याद कर लेते हैं। बड़ी मेहनत की थी न्यूलैंड ने, तो हम भी थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, पर मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कराऊंगा एज आई प्रोमिस्ड। हम इसे याद रखने के लिए हमने 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट 20 एलिमेंट को याद किया है। बराबर, अगर फर्स्ट 20 एलिमेंट याद है तो ये भी याद हो जाएगा। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट क्या था, अगर एक बार मैं रिकॉल कराऊँ आपको, तो हम बोलते थे हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। ये 10 एलिमेंट हो गए। या फिर एक और तरीका है, हाय हेलो लिटिल बेबी बॉय कॉट 9 ऑरेंज फिश नियॉन। हाय हेलो लिटिल बेबी बॉय कॉट 9 ऑरेंज फिश नियॉन। तो ये पहले 10 एलिमेंट हो गए। अब अगले 10, तो सोडियम से लेके कैल्शियम तक। ना मांगो अल्लाह से पैसा सोना चांदी ऐश्वर्या कैटरीना कैफ। ना मांगो अल्लाह से पैसा सोना चांदी ऐश्वर्या कैटरीना कैफ। तो ये नेक्स्ट सेट ऑफ 20 एलिमेंट्स हो गए। अब हमें इसे याद रखने के लिए जितने भी नोबल गैस हैं, जैसे हेलो है, हीलियम, उसको निकाल देंगे, नियॉन है उसको निकाल देंगे, ऐश्वर्या है उसे भी निकाल देंगे। आए बात समझ में। तो ये जब आप हटा दोगे तो ये चीज़ बैलेंस हो जाएगा। देखिए कैसे, हाइड्रोजन, बराबर, हेलो हट गया, लिटिल बेबी बॉय कॉट 9 ऑरेंज फिश, नियॉन हट गया। ना मांगो अल्लाह से पैसा सोना चांदी ऐश्वर्या हट गई, कैटरीना कैफ। बराबर। अच्छा, वो आगे का जो एलिमेंट है अगर उसको हम लोग कम्प्लीटली याद रख लें तो मैंने वो लास्ट ट्रेड्स वाले एग्जांपल में बताया था कि वो टाइम पर जस्ट BS4 इंजन आए थे और आज का टाइम है जब BS4 इंजन भी बंद होने वाले हैं।
तो BS6 इंजन आने वाला है, तो BS6 इंजन के टाइम पर भारत 3 इंजन, भारत 2 इंजन क्या करेंगे? तो ऐसे कार अगर किसी के पास है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ यही बोलेंगे कि कार थी मैंने फेंकी, कार थी मैंने फेंकी, कार थी मैंने फेंकी, बराबर है। तो ये थे कुछ एलिमेंट्स न्यूलैंड के टेबल का, जिसे हमने थोड़ा याद किया। अब आते हैं कि ये लॉ ओबे क्यों नहीं हो पाया। तो ये जान लीजिए कि आउट ऑफ 56 एलिमेंट्स दिस लॉ वाज ओबेड ओनली अप टिल कैल्शियम। अप टिल कैल्शियम ये लॉ ओबे हो रहा था। हायर एटॉमिक मासेस वाले एलिमेंट्स इस लॉ को ओबे नहीं कर रहे थे। ये पहला प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ कि इट वर्कड फॉर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम, इट फेल्ड फॉर एलिमेंट्स विथ हायर एटॉमिक मासेस। When other elements and noble gas were discovered, it was found that they do not obey law of octave. बराबर है। बाद में जब नोबल गैस मिले, कुछ और एलिमेंट मिले, ये एलिमेंट्स भी और नोबल गैस भी लॉ ऑफ ऑक्टेव को ओबे नहीं करता था। समझ गया बात? दे वर नॉट ओबेइंग लॉ ऑफ ऑक्टेव। फिर ही एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट, एग्जाम्पल कोबाल्ट एंड निकल। इन्होंने क्या किया, अगर हम आगे ये टेबल बनाते तो ऐसे आता, कोबाल्ट एंड निकल होता। एक ही स्लॉट में, हर एक स्लॉट में पहले कितना है, एक एक एलिमेंट है। इन्होंने एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट को प्लेस कर दिया, बराबर। तो ये भी उनका एक लिमिटेशन था, व्हाई ही प्लेस 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट, बराबर। ओके, देन ही इंक्लूडेड अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम स्लॉट। अनलाइक एलिमेंट, अलग अलग प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को सेम स्लॉट में रख दिया। देखो ये एग्जाम्पल है कोबाल्ट एंड निकल का। ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, बराबर। फ्लोरीन क्लोरीन ये हैलोजन है। कोबाल्ट एंड निकल का प्रॉपर्टी मोर लाइक आयन है। इसका प्रॉपर्टी जो है वो मोर लाइक आयन है, इट बिहेव्स मोर लाइक आयन। तो इसे इस स्लॉट के अंदर रहना चाहिए था, पर उन्होंने इसको इस स्लॉट में रख दिया। आ रहे बात समझ में? तो अनलाइक एलिमेंट्स को अंडर सेम स्लॉट रख दिया, ये भी एक लिमिटेशन था। इट शुड हैव बीन हियर, इट वाज बिहेविंग मोर लाइक आयन, तो इधर होना चाहिए था, पर ये इसके अंडर आ गया, व्हिच वाज रॉन्ग। सो दिस वॉज द थिंग्स। उनका लॉ था, टेबल था, लिमिटेशंस थे, रिलेशनशिप था, स्टेटमेंट है, बराबर। ये था न्यूलैंड के लॉ के ऊपर।